हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूं अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में और एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में। दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट के बारे में समाज में तरह तरह की गलत धारणाएं प्रचलित हैं। कई लोग तो ये कहते हैं कि सर कूल्हा बदल जाएगा तो पैर छोटा बड़ा हो जाता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि गाँव के लोग कि भाई जब भगवान का बनाया कूल्हा ही नहीं जला तो इंसान का बनाया कूल्हा कितने दिन चलेगा। कई लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं कूल्हे का ऑपरेशन हो गया तो 6 महीने बेड रेस्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, ये सारी ही धारणाएँ पूरी तरह गलत हैं। टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो चुकी है। कूल्हे के ऑपरेशन के बाद पैर छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं होता, लंबाई नॉर्मल रहती है। आप अगले दिन से चल सकते हो, कोई बेड रेस्ट नहीं करना पड़ता। और अब जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है हमारे हॉस्पिटल में, उसके बाद से जो इलाज है वो सस्ता भी हो गया है। कई बार जो लोग प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो खर्चा जो है वो 2-2, 3-3 या 4-4 लाख बताया जाता है, जो आम आदमी की पहुँच से बहुत दूर होता है। लेकिन जब उसे मेरे अस्पताल के बारे में पता चलता है कि यहाँ पर इलाज इतना सस्ता हो रहा है कि सरकारी अस्पताल से भी कम खर्च में इलाज हो जाता है, तो वो लोग दंग रह जाते हैं। यही नहीं, सिर्फ सस्ता ही नहीं होता लेकिन इलाज की 100% गारंटी भी रहती है। आज मेरे साथ एक ऐसे फाइटर मौजूद है जिनका एक साइड का कूल्हा हमने आज से 4-5 महीने पहले बदला था और दूसरे साइड का इन्होंने अभी चेंज करवाया है। आइए इनका एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा। क्या नाम है भैया आपका? रोहित कुमार जी। रोहित जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? हरियाणा। आपको कूल्हे की दिक्कत कैसे हो गई थी? वो तो पता नहीं, देसी दवाई खाई, मतलब कुछ वैसी थी दवाई। कई बार दोस्तों देसी दवाई के रूप में आप लोगों को चूरन चटनी जो दी जाती है उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं और उससे आपको कूल्हा ख़राब हो सकता है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि डॉक्टर की सलाह के बिना पहलवान से या वैद्य से लेके दवाई ऐसी ना ले जिसके बारे में कि पूरा पता ना हो कि साइंटिफिकली आखिर उसमें सॉल्ट कौन सा है। तो रोहित भाई, आपको क्या दिक्कत आ रही थी? सर मुझे चलने में दिक्कत थी, मतलब बेड से खड़ा नहीं हुआ जाता। बेड पे ही पड़ा रहते थे, आप चल नहीं पाते थे। तो आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि लाइफ पूरी ख़राब ही हो गई, डिप्रेशन में आ गए होंगे आप। सर करनेवाला मैं ही अकेला गया ना घर पे। आप घर में अकेले ही काम करने वाले थे? फादर है ना कोई है, मतलब। अच्छा, मैं ही। तो फिर आपने आसपास के लोगों से राय ली थी? क्या कह रहे थे वो लोग? तो ये बोलते हैं अभी जो ओरिजिनल मतलब पुराना जो अपना है ना वो अपनी है, जो मतलब आर्टिफिशियल है वो आर्टिफिशियल है। रहेगा। तो आपको मेरे बारे में कैसे मालूम चला? सर ये मेरा मामे की लड़की है, उसका हस्बैंड है शाहबाद हरियाणा से, वो अमरजीत जी। स्पेशली उनका थैंक यू बोलना चाहूँगा। उसने आपके पास सलाह दी भी वहाँ जाओ, तो वहाँ पर वो करवा के गए थे ना। हाँ, जब भी गांव के लोगों को कोई अच्छी सलाह दी जाती है तो वो बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं जो जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलता रहे। तो जब आप ऑपरेशन के लिए तैयार हुए होंगे तो गाँव वालों ने रोका तो बहुत होगा आपको? कहा बहुत था जी। बोला होगा कि आप सही नहीं होगे, नुकसान हो जाएगा, ये मतलब चलेगा नहीं है वो। अब जब यहाँ पर आए तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सर। कई लोग डर के मारे भी ऑपरेशन नहीं कराते कि पता नहीं कितना दर्द होगा। तो कितना दर्द होता है ऑपरेशन में? नहीं सर, दर्द तो कुछ नहीं होता है, मतलब 6 घंटे तो मतलब सहन करना ही पड़ता है। ये सारी उम्र का दर्द तो जाएगा ना। बिल्कुल। तो आप जैसे पिछली बार आप मेरे से करा के गए थे तो उससे आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ गए थे? उसके बाद आप क्या क्या कर पा रहे थे? मैंने बाइक चलाई, कार चलाई, ट्रैक्टर चलाया, मतलब खेत भी अपने खेत। तो फिर गांव वालों को आपने दिखाया नहीं कि भैया देखो मैं सही साबित हुआ, आप गलत हो गए? लोग बोलते थे क्या अभी ट्रैक्टर चला रहा है ये, इसका ये खराब हो जाएगा। दोस्तों, निराशात्मक लोगों के साथ यही रहता है कि जब काम हो जाता है उसके बाद भी वो नेगेटिव ही चाहते रहते हैं और मन ही मन भी वो सोचते हैं कि इसका फेल हो जाए तब जाके हमारी बात सच होगी। उनको आपके फायदे से ज़्यादा ये है कि मेरी बात सच हो जाए, चाहे इसका केस बिगड़ जाए। अगर इनका केस बिगड़ता तो मुझे ख्याल से वो गाँव में लाडू और इमरती भी बांट सकते थे। आपको अपने बारे में सोचना है और मैं आपको बताता हूँ कि 3 इंसान होते हैं जो आपके बारे में हमेशा सच और अच्छा सोचेंगे। एक आपके माता पिता होंगे और एक आपका डॉक्टर होगा, क्योंकि तीनों की इज्जत जुड़ी हुई रहती है उस चीज़ से। ऐसे में कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है बाकी लोगों की राय से। आपके दिमाग से जो आपको लग रहा है, साइंटिफिक रिसर्च से जो लग रहा है उस पर आपको विश्वास करना है। तो रोहित भाई, कोई और लोग भी है जिनका कूल्हा ख़राब है और वो ज़िंदगी किसी तरह बिता रहे हैं, आप उनको क्या सजेशन दोगे? सर आया था एक गांव के पास है एक, मतलब मुसलमान है, वो आया था घर। जिस दिन मैं यहाँ आया था ना 12 तारीख को, उस दिन बोला हो भी मेरे साथ बात करवाइयो, मेरा एक्सरा मैं जो एक्सरा भेजूँ। सर को दिखाया था मैंने एक्सरा। ठीक है। बोले भी ये तो रिप्लेसमेंट ही होगा। दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट एक सक्सेसफुल सर्जरी है। बड़े बड़े वीआईपी लोग सर्जरी करवा रहे हैं। अगर आप ही सोचिए चूरन चटनी से या तो फिर मालिश से, फिजियोथेरेपी से, इन सब से इलाज होता तो बड़े बड़े लोग क्यों हिप रिप्लेसमेंट कराते हैं? वो भी चूरन चटनी में लगे रहते हैं, लेकिन इससे आपका शरीर और ख़राब हो जाएगा। तो मैं रोहित जी को इस जगह के चुनाव के लिए बधाई देता हूँ और पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि कुछ ही दिनों में बिल्कुल आराम से फिट हो जाएंगे। जिम जा सकते हैं, बाइक चला सकते हैं, 40 से 50 किलो वजन उठा सकते हैं, 40 किलोमीटर चल सकते हैं और 40 से 100 सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों का भी कूल्हा ख़राब है और आप किसी तरह के मिसगाइड हो रहे हो कि भैया ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आप डरो मत। नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझसे संपर्क करो और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। ठीक है भाई, बहुत बहुत बधाई हो आपको।